आज की जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की टीम है वो वाकई में एक साहित्यकारों के द्वारा चुनी हुई टीम है। ये कोई नगर पालिका का आयोजन नहीं है, ये हमारे साहित्यकारों का आयोजन है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो अखिल भारतीय की टीम है वो कितनी बढ़िया, कितनी श्रेष्ठ होगी। एक नाम और मैं लेना चाहता हूं, देश के मशहूर शायर जो शिवपुरी से हमारे मध्य पधारे हैं, सुकून शिवपुरी जी, हमारी पूरी टीम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। देश का एक ऐसा लाडला ओज का कवि जिनको हमने बचपन से सुना है, हमें कविता का शौक जिनसे हुआ है, जतारा से हमारे मध्य पधारे और साहित्य के पुराने कवि श्री सुरेंद्र शर्मा सुमन जी हमारे मध्य पधार चुके हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं। और एक ऐसा साहित्यकार जिसने देश दुनिया में नाम किया है, जो स्वयं एक कौन बनेगा कविवर की तरह नए लड़कों को, नए कवियों को आगे बढ़ाने का, उनका हौसला अफजाई करने का अवसर प्रदान करते हैं और हर विधा में लिखते हैं। हम उनको अकेले में जब कभी कमरे में यूट्यूब चैनल या उनका ऐप भी खोलकर देखते हैं तो फिर उनके जो वीडियोस वगैरह होते हैं या उनके लिखे कोई छंद होते हैं, फिर हमारा उनमें मन रम जाता है। उनका नाम होता है सुनील त्रिपाठी निराला जी, जो ग्वालियर से हमारे मध्य पधारे। हमारे मध्य आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री राहुल साहू जी पधार चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। हमारे मध्य हमारी एक बहन कवियत्री पधार चुकी हैं, मनीषा त्रिपाठी जी। हम उनका भी अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं। राठ से हमारे मध्य पधारे हैं श्री तेजपाल जी सेंगर, जो सबरस के कवि हैं। बुंदेली कविता हो या छंद हो या मुक्तक हो या गीत हो, बढ़िया जो एक समन्वय होता है वो हमें इनको सुनने में मिलता है। प्रयागराज से हमारे मध्य श्री बीएन त्रिपाठी जी पधारे हैं, जो ओहेदे में प्रिंसिपल हैं, साहित्य के बड़े प्रेमी हैं, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप लोगों का कहना है कि ये कार्यक्रम प्रेम नारायण बबलू ने किया है, तो ऐसा नहीं है। ये कार्यक्रम आप सबने किया है। जितने लोग इस प्रांगण में बैठे हैं, ये कार्यक्रम सभी का है और जितना मैं इसका हकदार हूं उतने ही आप लोग भी हैं। मुझे उदय प्रताप सिंह जी की चंद पंक्तियां याद आती हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, ना समझी गई बात तो नुकसान सबका है। और जो आखिरी की पंक्तियां आप जहन में उतार लेना, ना समझी गई बात तो नुकसान सबका है, और ये जो नदियां हैं हमें दिखाई नहीं देती, मगर समुंदर को बनाने में एहसान सबका है। समुंदर को बनाने में मगर एहसान सबका है। कविता कहाँ से जन्म लेती है और कहाँ जाती है। कविता गीत भी है, कविता छंद भी है, कविता भजन भी है, कविता आरती भी है।
मुझे सुनील जोगी जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं दादा, कि वो कविता थी जिसने गौरी को शब्दबाण से मारा था। वो कविता थी जिसको गौरी ने शब्दबाण से मारा था। वो कविता थी जिसने दिनकर बनके हमको हुंकारा। वो कविता थी जिसने दिनकर बनके हमको हुंकारा था। कविता मंदिर में गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में गाओ तो चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, और माँ का स्वर मिल जाए तो कविता लोरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाए तो कविता लोरी बन जाती है। मैं माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। माँ का स्वर मिल जाए तो कविता लोरी बन जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सुन गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। मत पूछो कविता की महिमा ये स्वाभिमान बन जाती है। वो कविता ही है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। मत पूछो कविता की महिमा ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये तुलसी, मीरा, सूर, कबीर की वंशज इसका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कविता का अभिनंदन करिए। दोनों हाथ उठा करके कविता का अभिनंदन करिए। आज के इस मंच को जो सजाएगा संवारेगा, मैं उसको आवाज दूं, इसके पहले 4 पंक्तियां देकर के अपना स्थान लेना चाहता हूं कि यदि आप चाहते कि शाम यादगार हो तो फूल बाग जैसी सभी क्यारियां सजाइए। और जितने भी छोटे बड़े श्रोता यहाँ आए हुए, आज शाम आपस में यारियां निभाइए। जरूरी नहीं कि पूजा की सामग्री साथ में हो, आप सभी भावना की थालियां सजाइए। और कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। भैया, इस देश का बहुत एक नया नवेला चेहरा जो झांसी से हमारे मध्य पधारा है, बड़ा प्यारा लाडला है। मुझे एक देश का एक ऐसा गीतकार होने जा रहा है, एक ऐसा संचालक होने जा रहा है जो बहुत जल्द आपको इस देश में छाने वाला है। मैं बड़े प्रेम से, बड़े आदर से उसको आवाज देना चाहता हूं कि वो अपना मंच संभाले। भैया वैभव दुबे, झांसी।